खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। जावेद शाह शिराजी की रिपोर्ट पर डेरा इस्माइल खान कचरे के समंदर में डूब गया। दबंग वकील की धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल मचा दी। डेरा इस्माइल खान में सफाई का निजाम मुकम्मल तौर पर जमीन बोस होने का इंकशाफ और शहर के क्लब में ताउन के पहाड़ खड़े होने पर एक बड़ी कानूनी शख्सियत मैदान में आ गई। मारूफ माहिर कानून और जमीयत उलमा इस्लाम खवातीन विंग की सदर अंबर नवाज एडवोकेट हाई कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले इंतजामिया और मुतलका महकमों पर संगीन इल्जाम की बौछार कर दी। शहर कचरा कुंडी बन चुका। अफसरान आरामदा कमरों में अंबर नवाज एडवोकेट ने दो टोक अंदाज में कहा कि बाजारों के दाखिली और खारजी रास्ते कचरे के अंबार से अटे पड़े हैं, जबकि गलियों में फैला ताउन शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रहा है। अफसरान घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जबकि महकमा मखसूस अफराद के हाथों यरगमाल बन चुका है। अवाम पूछ रहे हैं कि असल इख्तियार किसके पास है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इदारा जाती निजाम चंद मखसूस शख्सियात के गिर्द घूम रहा है और महकमा अमली तौर पर फैमिली लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो चुका है। मुल्क का वजीर आजम चोर है, मुल्क का सदर चोर है, यहाँ पे बैठे सारे मिनिस्टर चोर है, जो ना मुल्क के लिए बात करते हैं, ना हक के लिए बात करते हैं, ना इंसाफ के लिए बात करते हैं। तो ऐसे फिर सीटों का, ऐसे फिर ओहदों का, ऐसे फिर वजारतों का क्या हक बनता है कि वो इन सीटों पर बैठे। करप्शन का बाजार गर्म है पूरे मुल्क में, कोई निजाम नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। जब कभी आप जैसा मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी आवाज को दबा दिया जाता है या दबाने की कोशिश की जाती है। तो बहुत अफसोस होता है हमें कि एक ऐसा इदारा एजुकेशन का, जहां पे सबसे पहले जब आप किताब खोलें तो उस पर लिखा होता है रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। उसमें यही दुआ की जाती है कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ना कि ये कि मेरी करप्शन में इजाफा फरमा। लेकिन ये तो करप्शन का बाजार गर्म किए बैठे हैं। सेक्रेटरी लेवल पर लूट रहा है अपने एहलकारों को, नीचे लेवल के लोग जो है वो खुद लूट मार का उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। तो आगे का शासन बिगड़ा हुआ है, किसको दुरुस्त करें, किसके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई करें। हम आवाज तो उठाएंगे और आवाज हमेशा उठाते रहेंगे इस चीज के खिलाफ। देखिए, जब कोई भी जॉब की एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर मेरिट लिस्टें लगती हैं, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस जब हो जाता है, इंटरव्यूज भी हो जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए की फीसें भी लोगों से ले लेते हैं। इस मद में 2000 बंदे ने अप्लाई कर लिया, 3000 ने अप्लाई कर लिया, 1500 ने अप्लाई कर लिया। अब उसमें अगर आप फीसों का इसमें मवाजना करें तो मेरे ख्याल से लाखों रुपए की फीसें इसमें बनती है। फिर उसके बाद वही लोग ये लेकर आते हैं जिनसे इन्होंने कुछ ना कुछ लिया होता है, या फिर ये बेच देते हैं सीटें। तो मेरिट का तो कोई निजाम ही नहीं है। मेरिट तो मेरे ख्याल से इन्होंने आग में डाल दिया है। इसीलिए भी हम इस चीज के खिलाफ हैं कि ये जो ई ट्रांसफर है ना, ई ट्रांसफर की मद में भी ये लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब ई ट्रांसफर से आपसे पैसे तो ले लेंगे, ये आपको एक झूठा या आरसी किस्म का ट्रांसफर दे देंगे, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही हाल होगा, यानी पैसा हजम, तमाशा खत्म। साबिक एमएनए सरदार मोहम्मद शफकत हयात खान बलोच को आहों सिस्कियों के साथ मरहूम के आबाई कब्रिस्तान गरोट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरदार मोहम्मद शफकत हयात बलोच की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स स्टेडियम साहिवाल में अदा की गई। मरहूम के नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। अरकान असम्बली, साबिक अरकान असम्बली, अवामी, समाजी, सियासी, कारोबारी शख्सियात, सिविल और फौजी अफसरान, मुकामी इंतजामिया, वकला, सहाफियों की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा प्रोफेसर अलामा आबिद हुसैन आबदी ने पढ़ाई। सरदार मोहम्मद शफकत हयात बलोच दोबारा हल्का साहिवाल शाहपुर से एमएनए रह चुके हैं। अब इनका बेटा सरदार मोहम्मद मुकदाद अली बलोच तारीख इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एमएनए है। सरदार शफकत हयात बलोच की अचानक वफात पर हल्का की फिजा सोगवार रही। मरहूम की अवाम के लिए खिदमत काबिल तारीफ थी। हल्का की सियासत में सरदार शफकत हयात बलोच की वफात से खला पैदा हो चुका है। मरहूम साफ गो इंसान, शराफत की सियासत के पैकर थे। हल्का के अवाम के लिए इनकी हमदर्दी, फलाह बहबूद और तामीराती कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम के नमाज जनाजा के मौका पर रश के पेश नजर सिक्योरिटी के हिफाजती इक़दाम थे। मरहूम की रस्म कुल 7 मार्च बरोज हफ्ता बवक्त 11 बजे दिन हाई स्कूल ग्राउंड में अदा की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, सरगोदा।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 पार्क रोड वाले में अल खिदमत फाउंडेशन हाफिजाबाद की तरफ से 110 मुस्तहिक गरीब खानदानों में माह रमजान में राशन का मुकम्मल फूड पैकेज तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का इनकाद। हाफिजाबाद अल खिदमत फाउंडेशन का जिलाई सदर अजहर कयूम चीमा की जेर निगरानी चेयरमैन NCCU के मिस्टर अफजल खान और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानब से मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुखिर हजरात और अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब के खसूसी तावन से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 पार्क रोड वाले में रमजान फूड पैकेज तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का इनकाद, जिसके मेहमान खसूसी अमीर जमात इस्लामी हाफिजाबाद बलक शौकत अली फुलरवान, साबका सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चौधरी जावेद असद, प्रिंसिपल हाई स्कूल नंबर 2 मोहम्मद जावेद खालिद, सदर एलिमेंट्री स्कूल टीचर यूनियन मलक मंजूर अहमद की शिरकत। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीना के लिए 110 मुस्तहिक गरीब खानदानों को पूरे महीने का राशन दिया। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर तारिक याकूब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अबू बकर इलवी, डायरेक्टर आरफन केयर राय मोहम्मद नवाज, साकिब नजीर चट्ठा, हाफिज जमान अजहर, अकरम अब्बासी, चौधरी मोहम्मद हनीफ गोंदल, हुमायूं मुगल समेत दीगर मुतहरिक और जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर अमीर जमात मलक शौकत अली और सदर अल खिदमत अजहर कयूम चीमा ने तमाम डोनर हजरात का शुक्रिया अदा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर अफजल खान साहब का, चेयरमैन NCCU के, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए 1 माह का रमज़ान पैकेज भेजा। अल्लाह ताला उनको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनके कारोबार में बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़। पिशावर सैयद ताहिर शाह से मुनशियात का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी से फैल रहा है, खासकर नौजवान तबका इससे मुतासिर हो रहा है और अब तो ये वबा तालीमी इदारों तक फैल गई है। अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो ये लानत हर घर तक पहुंच जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार मुनशियात हस्पताल केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बाड़ा गेट के MD उमर नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुनशियात एक ऐसा मीठा जहर है जो इंसान को दुनिया और माफिया से बेगाना कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने वाला हर शख्स हकीकत से फरार हासिल कर सकता है। सोचना यह है कि सलमिया में हमारा किरदार शामिल तो नहीं। एक नॉर्मल शख्स अगर मुनशियात का इस्तेमाल शुरू करता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई वाकया, सानिया, तलखी, मायूसी या महरूमी और नाकामी का कोई पहलू जरूर होगा, जिसे मालूम करके हम ऐसे मरीजों का इलाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि CCPO मियां साइद साहब से गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने कब्जा माफिया, राहगुजारों और पुत्ताखोरों का खात्मा किया है, इस तरह उन मुनशियात फरोशों का भी खात्मा करें, क्योंकि जब तक इन मुनशियात फरोशों का बुनियाद से खात्मा नहीं किया जाता ये नासूर फैलता रहेगा। छोटे मोटे मुनशियात फरोशों को पकड़ने या सजा देने से ये लानत खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए CCPO साहब को इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। जो बड़े मगरमच्छ हैं इन पर हाथ डालना होगा। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान का ईद से कबल बड़ा इक़दाम, मुसाफिर गाड़ियों पर मंजूर शुदा कराया नामा अवेजा, जायद वसूली पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। डेरा इस्माइल खान ईद उल फितर के मौका पर मुसाफिरों से जायद कराया वसूल किए जाने के खदशात के पेश नजर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डेरा इस्माइल खान ने फौरी और मौसर इक़दाम का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी RTA शौकत इकबाल की हदायत पर जिला भर की तमाम मुसाफिर गाड़ियों पर मंजूर शुदा कराया नामा मुस्तकिल और पक्के स्टिकर की सूरत में नुमाया तौर पर आवेजा करने का अमल शुरू कर दिया गया। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करना और किरायों के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाना है, ताकि कोई भी ट्रांसपोर्टर मुकर्रर नरक से जायद वसूली ना कर सके। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस, VETS और MVE स्टाफ के हमरा मुख्तलिफ अड्डों और शाहराहों पर चेकिंग भी की गई। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे रिपोर्टर शेख आबिद नफीस के मुताबिक NGOs के आलमी दिन के मौका पर पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के शोबा सोशियोलॉजी एंड कर्मनोलॉजी के जेर एहतमाम सेमिनार और 7वीं वहीद अंजुम अवार्ड की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में सरगोदा की 50 से ज्यादा NGOs को आला कारकर्दगी पर शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिविजनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अहमद नाइम मलक थे। इस मौका पर चेयरमैन सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर शहजाद खाविर मुश्ताक, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ NGOs सीनियर सहाफी अब्दुल मन्नान चौधरी, चेयरपर्सन सोशल वर्क डिपार्टमेंट डॉक्टर मलिहा गिल, डॉक्टर जैनुल आबदीन और हाफिज फरमानुल्लाह का कहना था कि गैर सरकारी तंजीमें मुआशरे में अमन, मोहब्बत और तरक्की का पैगाम फैला रही हैं और दुख इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। वर्ल्ड NGO
डेम हमें याद दिलाता है कि असल जिंदगी दूसरों के काम आने में है। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम, माहौलियात, इंसानी हकूक और गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाली तंजीमें काबिल तासीन हैं। मुकर्ररीन ने मरहूम अब्दुल वहीद अंजुम की समाजी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली NGOs में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी रेंट एक कार सील सेक्रेटरी RTA डेरा इस्माइल खान ने आज मोरखा 5/3/2026 को डेरा इस्माइल खान में गैर कानूनी रेंट एक कार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद रेंट एक कार की दुकानों को सील कर दिया। इस ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस और MVE स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। महकमा के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में रेंट एक कार के तौर पर चलने वाली तमाम गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं। सेक्रेटरी RTA का कहना था कि रेंट एक कार के तौर पर गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का एक्साइज ऑफिस से, कमर्शियल होना, RTA से रोड परमिट हासिल करना, MVE ऑफिस से पासिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसके अलावा पार्किंग की इजाजत हासिल करना भी लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इन कानूनी तकाजों के बगैर किसी भी प्राइवेट कार को टैक्सी या रेंट ए कार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक गैर कानूनी रेंट ए कार के खिलाफ ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेगा ताकि ट्रांसपोर्ट के निजाम को कानून के मुताबिक चलाया जा सके और आवाम को महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। पेशावर सैयद ताहिर शाह से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में तिब के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे मर्ज का पता लगाने और आसान तरीका से इसका इलाज या ऑपरेशन करना मुमकिन हो गया है। इन ख्यालात का इजहार एडवांस लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पहले ऑपरेशन के दौरान मरीज की चीर फाड़ की जाती थी, खून भी ज्यादा बहता था, जख्म भी आते थे, मरीज भी ऑपरेशन के बाद हफ्तों और महीनों घर में बेड पर पड़ा रहता था। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी से ये तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। अब एक दिन ऑपरेशन और दूसरे दिन मरीज वापस घर, ना चीर फाड़ और ना ज्यादा जख्म। ताहम इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवाम में शऊर और आगाही की जरूरत है। जबकि इलाज महंगा होने के बायस हुकूमत से रिलीफ और मुखैर अजरात की जानब से गरीब मरीजों की माली इमदाद की अपील है कि वो इस सिलसिले में आगे आए। डॉक्टर्स अपनी तरफ से जितनी भी रियायत कर ले फिर भी कुछ न कुछ खर्चा आता है जो गरीब लोग अदा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मुखैर अजरात इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते।